हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ बटरफ्लाई कप्तान टॉप। तो ये मैंने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और 1.5 मीटर फैब्रिक में हमारा टॉप आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको फ़ोल्ड करने का तरीका आपको बताती हूँ। तो ये हमारे कपड़े की लेंथ है और लेंथ वाइज हमें सबसे पहले इसको एक बार फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस तरह से दोबारा से चौड़ाई में इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये यहाँ पे हमें फैब्रिक का 4 फोल्ड मिल जाएगा। तो इस साइड है हमारे फोल्ड साइड यानी बंद साइड है, ये भी साइड हमारे बंद साइड है। तो बंद साइड से हमें मेजरमेंट लेना है। ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग अपने टॉप का लेंथ लेंगे। तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए उतना पे आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे मैंने पूरा ले लिया है। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 13 इंच का, तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच। अगर आपका 14 है तो 7 इंच पे निशान लगाइए। आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाया वहीं पे हम लोग अपने बस्ट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट का चौथा भाग प्लस हाफ इंच लूजिंग के लिए। जहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पे हम लोग अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का राउंड जितना भी है आपको उसका चौथा भाग लेना है, प्लस आपको 4 इंच ऐड कर लेना है। उसके बाद हिप के निशान को बस्ट के निशान से मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है जहाँ पे हमने मार्किंग किया था वहाँ से हम लोग अपने स्लीव्स का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी ले रही हूँ, आपको जितना भी स्लीव्स चाहिए उतना पे आपको मार्किंग कर लेना है। नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच का ले रही हूँ और नेक की जो लेंथ है वो मैं 3 इंच की ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अभी हम लोग शोल्डर में निशान लगा देंगे क्योंकि शोल्डर हमारा जॉइंट है तो बाद में हमें कंफ्यूज होगा, तो इसके लिए हमें शोल्डर पे निशान लगा लेना है। मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद हिप के निशान को स्लीव्स के निशान से मिलाना है। तो इस तरह से हल्का सा राउंड में यहाँ से पे शेप देते हुए हमें इसको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे और साथ में नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेक की कटिंग और यहाँ पे साइड की कटिंग हमारी हो चुकी है। अभी हिप और बस्ट के जो निशान है इसको हमें गहरा कर लेना है क्योंकि ये निशान हमें दूसरा साइड भी चाहिए। और ये जो सारी मार्किंग है फ्रेंड्स, ये हम सीधी यानी कपड़े की सीधी साइड में लगा रहे हैं क्योंकि हम सीधी साइड से स्टिचिंग लगाएंगे इसलिए। तो इस तरह से हमें कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो ये जो निशान है वो दूसरी साइड भी हमारी आ जाएगी। और इस निशान को, ये जो हल्की निशान आई हुई है इसको हम लोग गहरा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है निशान को गहरा कर लिया है। उसके बाद हमने शोल्डर पे निशान लगाया था, आप लोग देख सकते हो। इस निशान को हमें कपड़े की उल्टी साइड में लगानी है क्योंकि ये हमने जो मार्किंग की है वो सीधी साइड में है। तो कपड़े को हमने उल्टा कर लिया है और शोल्डर की मार्किंग से हमें नीचे की तरफ 14 इंच पे वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग लगानी है। तो अगर आपकी 15 इंच पे वेस्ट लाइन बनती है तो आपको 15 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 14 इंच पे लगा रही हूँ और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स इलास्टिक लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। और ये जो सीधी साइड की हमारी हिप की मार्किंग थी उसको मैंने उल्टी साइड में कर लिया है। और यहाँ पर भी जो बस्ट का है वहाँ पे पॉइंट मैंने इस तरह से उसको पकड़ के उल्टी साइड में निशान लगा दिया है और दोनों हिप और बस्ट के निशान को हमें मिला लेना है। तो ये हमने मार्किंग को पूरा कर लिया है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से कर लेना। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है, यानी बैक और फ्रंट दोनों साइड हमने मार्किंग कर ली है। तो अभी मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो सबसे पहले नेक से शुरू करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने उरेप पट्टी ली हुई है और ये मेरा फैब्रिक का उल्टा साइड है, तो उल्टी साइड में हमें अपने उरेप पट्टी को रखना है और पूरी जो नेक है हमारे राउंड नेक उसमें हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने पूरी स्टिच कर ली है। अभी हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और फैब्रिक के हमारे सीधी साइड में स्टिचिंग लगानी है। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा नेक रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरह से लगेगा।
तो हमारा नेक रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इलास्टिक लगाएंगे अपने कमर में। तो ये हमने निशान लगाया था, यहाँ पे मैं 1 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ। आप चाहे तो थ्रेड इस इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो हम कुछ इस तरह से लगाएंगे इसको खींच के। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से रिंकल्स आएगा जो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए हमें इस तरह से इसको, हमारा जो इलास्टिक है वो हमने जो निशान लगाया है उसके बीचों बीच में इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम स्टिचिंग लगाते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो इलास्टिक है उसको आपको खींच के लगानी है। जितना आप खींचोगे उतना अच्छा आपके कमर में जो जो यानी प्लीट्स है वो बनेंगे। तो इसी तरह से आपको खींच खींच के इलास्टिक को खींचना है, कपड़े को नहीं। तो इसी तरह से खींच कर लगाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमने लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो। जितना भी इलास्टिक एक्स्ट्रा हुआ है मैं उसको कट कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इलास्टिक लगा ली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका जो लुक है वो किस तरह से आएगा। आप लोग देख सकते हो ये हमारा कितना अच्छा से जो है यहाँ पे प्लीट्स बन गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्लीट्स बनेंगे। तो दूसरी साइड हमें लगानी है। तो अगर आपको लगता है कि इलास्टिक जो है ये खुलेगी ऊपर की तरफ से, तो आपको इस तरह से कपड़ा अटैच कर लेना है, जैसा मैं कर रही हूँ। तो इससे जो है इलास्टिक खुलने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है। अभी हम इसको भी उसी तरह से लगाएंगे जैसा हमने पहला वाला इलास्टिक लगाया था। तो मैं दोबारा से आपको बता दे रही हूँ, इलास्टिक को खींचते हुए हमें लगानी है। तो हमारी जो इलास्टिक है वो ये इस साइड भी लग चुकी है। अभी हमें क्या करना है, हम दूसरी भी स्टिचिंग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए इसके ऊपर में इस तरह से लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 3 स्टिचिंग लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही स्टिचिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमने दूसरी भी जो स्टिचिंग है वो लगा ली है। अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो सीधा साइड है वो कुछ इस तरह से लगेगा, आप लोग देख सकते हो। और इस साइड हमने सिंगल लगाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं दोनों साइड डबल ही लगाऊंगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने एक ही लगाया हुआ है दूसरे साइड। अभी हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक ही हमें स्टिचिंग लगानी है। और ये जो फिटिंग की स्टिचिंग है वो हमें कपड़े की सीधी साइड से ही लगानी है, ठीक है। तो एक साइड जो है हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सेम हमें दूसरी साइड भी उसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस साइड भी हम लोग लगाएंगे। तो इस साइड भी हमने जो है फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी हमें किनारे से इसको फोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और चारों तरफ से इसी तरह से फोल्ड करके जो है स्टिचिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमने किनारे से भी इसको फोल्ड कर लिया है और हमारा जो बटरफ्लाई कप्तान टॉप है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। तो आप लोग देखते हैं किनारे से हमने फिनिशिंग कर ली हुई है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। और पहनने के बाद जो है इसका लुक कुछ इस तरह से लगेगा जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।